रेडी हैं? जब आप हिमांशु जी, सभी कैमरा पर्सन रेडी हैं? ऑडियो बंद है। आप रेडी हैं? मित्रों, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। और जब मैं अब अभिनंदन कर रहा हूं आप सभी का, तो याद आता है वो एपिसोड 2019 के फरवरी महीने में, जब विंग कमांडर अभिनंदन, उन्होंने अपने शौर्य से किस प्रकार हिंदुस्तान के संप्रभुता की रक्षा की थी और किस प्रकार अभिनंदन जी ने पाकिस्तान को मजा चखाया था और किस प्रकार अभिनंदन जी हिंदुस्तान वापस आए थे। एक हीरोइक वेलकम उनका हुआ था। उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक इत्यादि उन सब विषयों को लेकर कल पाकिस्तान के नेशनल असेंबली का एक महत्वपूर्ण वीडियो पूरे विश्व के सामने आया है। उसी वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज एक ट्वीट किया है। वैसे तो आप सभी ने उस ट्वीट को देखा भी है और अपने अपने चैनलों में चलाया भी है, मगर मैं फिर भी एक बार दोबारा उस ट्वीट को पढ़ता हूं। कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वह सेना हो, सरकार हो या यहां के लोग हो। वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन ले। उम्मीद है अब उनकी आंखें खुलेंगी। नड्डा जी ने पहले भी चीन को लेकर जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने भारत पर, भारत के शौर्य पर, भारत की सरकार पर और भारत के सेना पर सवालिया निशान लगाया था, उसको भी लेकर ट्वीट किया था और सवाल पूछे थे। आज पुनः उन्होंने राहुल जी से सवाल पूछा है। मित्रों, आपने देखा है कल सरदार अयाज सादिक, जो कि पाकिस्तान के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के लीडर हैं, और नेशनल असेंबली में भाषण देते हुए, कोई साधारण प्लेटफॉर्म नहीं था, पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म था नेशनल असेंबली में, भाषण देते हुए जो शब्द उन्होंने कहे वो पूरे विश्व के लिए एक संदेश भेजता है, पूरे विश्व के लिए एक मैसेज है। वो कहते हैं कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई फरवरी 2019 में अभिनंदन जी के रिहाई को लेकर, उस मीटिंग में इमरान खान जी डर के आए ही नहीं, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष डर के उस मीटिंग में नहीं आए, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो उनके आर्मी, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कमर बाजवा, उनके पांव कांप रहे थे और उनके माथे पर पसीने थे। पांव कांप रहे थे और माथे पर पसीने थे। यह हालत पाकिस्तान की आर्मी का है, यह हालत पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है। हिंदुस्तान के नाम से पैर कांपना और सर पर पसीने आ जाना। और तो और उसी मीटिंग में अयाज सादिक कहते हैं कि हमें शाह महमूद कुरैशी, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने डर के हमें इंफॉर्म किया कि जल्दी से अभिनंदन जी को रिहा कर दो। खुदा का वास्ता है, मैं कोट कर रहा हूं, खुदा का वास्ता है, अब इन्हें जाने दो, क्योंकि 9 बजे हिंदुस्तान अटैक करने वाला है। खुदा का वास्ता है, क्योंकि 9 बजे हिंदुस्तान अटैक करने वाला है। आप देखिए मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार हिंदुस्तान के सेना की, भारत के शौर्य का किस प्रकार वहां पाकिस्तान में खौफ है, डर है। आज 2-3 विषय उठते हैं। पहला विषय उठता है कि हिंदुस्तान के आम जनता को, हिंदुस्तान के निवासियों को कभी शक नहीं था कि इंडिया इज द बेस्ट। एज फार एज इंडियन आर्मी इज कंसर्न्ड, वी आर द ब्रेवेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। एज फार एज इंडियन लीडरशिप इज कंसर्न्ड, एज फार एज मोदी जी एज आवर प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न्ड, वी हैव क्लैरिटी एंड वी हैव डिसाइसिवनेस। मोदी जी के अंदर एक क्लैरिटी है, एक विजन है, दूरदर्शिता है, और भारत को आगे कैसे बढ़ाना है,
आतंकवाद को कैसे रोकना है, पाकिस्तान से कैसे निपटना है, विस्तारवादी शक्तियों से किस प्रकार से पेश आना है, इन सब विषयों को लेकर मोदी जी में एक क्लैरिटी है, एक दूरदर्शिता है। वहीं भारत में दुख का विषय है कि एक ऐसा विपक्ष है और एक ऐसा नेता है जिसे आदरणीय नड्डा जी ने शहजादे के नाम से पुकारा है। एक ऐसा शहजादा है जो कभी कभी हिंदुस्तान का शहजादा कम और पाकिस्तान का शहजादा ज्यादा नजर आता है। और मैं ये मजाक में नहीं कह रहा, वो पाकिस्तान का शहजादा ज्यादा क्यों नजर आता है उसके पीछे भी तथ्य हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान करता है, पाकिस्तान के छक्के छूट जाते हैं और शहजादा जो है वो सवालिया निशान हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर, हिंदुस्तान के आर्मी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाता है। और जो फ्रेज शहजादा इस्तेमाल करता है वो फ्रेज, वो मुहावरा है खून की दलाली। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी, शर्मनाक है। एयर स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक के बाद शहजादे कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। सेना के ऊपर शहजादे के लोग इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं सेना के अध्यक्ष के ऊपर कि ये सड़क के गुंडे हैं। एक तरफ हमारे सेना के अध्यक्ष को देखिए, हमारे सीडीएस को देखिए, उनके शौर्य को देखिए। उन्होंने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान हर फ्रंट में जवाब देने के लिए तैयार है और हमेशा हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और दिया भी है। और दूसरी तरफ उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखिए, पैर कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। और राहुल जी, आप पैर कांपने वालों के साथ क्यों हैं? पसीने छूटने वालों के साथ क्यों हैं? आप उनके साथ क्यों नहीं हैं जिनके पांव जमे हुए हैं, जिनका पसीना निकलता नहीं, जो पसीना छुटवाते हैं? आप वैसे हिंदुस्तान की आर्मी के साथ क्यों नहीं है? मणिशंकर अय्यर को भेजा था, इस शहजादे ने मणिशंकर अय्यर को भेजा था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर ने कहा था अब तो मोदी की सरकार को गिराना होगा। आज मैं शहजादे से कहता हूं, आज नड्डा जी ने शहजादे से पूछा है अब तो आपकी आंखें खुली होंगी शहजादे, अब देख लीजिए वो क्या हमारी सरकार गिराएंगे। वो तो खुद गिरे पड़े हैं, वो तो खुद गिरे पड़े हैं, वो कैसे गिराएंगे। सलमान खुर्शीद शहजादे के राइट हैंड है, गांधी परिवार के खास मित्र हैं। सलमान खुर्शीद जाके पाकिस्तान में शहजादे के इशारे पर कह रहे थे कि देखिए इंडिया तो पीस नहीं चाहती, मोदी जी पीस नहीं चाहते हैं, मगर पाकिस्तान वांट्स पीस। इसलिए मैं कह रहा था कि जब मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि यह शहजादा हमारा नहीं, यह शहजादा कांग्रेस का नहीं, कभी कभी यह पाकिस्तानी शहजादा लगता है। इसके पीछे कारण है और शशि थरूर को भूला नहीं जा सकता है। अभी चंद दिनों पहले बिहार के चुनाव आरंभ हुए तो रैली संबोधित कर रहे थे शशि थरूर जी, वर्चुअल रैली लाहौर में रैली संबोधित करते हुए, वहां पर भाषण देते हुए भारत को लेकर कंप्लेंट कर रहे थे और कह रहे थे भारत अपने मुसलमान भाइयों के साथ अत्याचार करता है, भारत कोविड को मैनेज नहीं कर पाया, भारत अपने उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट बंधुओं के साथ अत्याचार कर रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। पाकिस्तान में कंप्लेंट कर रहे थे। शशि थरूर जी, आप तो वो व्यक्ति हैं जो हमें हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान और इत्यादि कहते हुए पाकिस्तान से कंपेयर करते हो। आप देख रहे हैं जिस पर आपके शहजादे का सबसे अधिक भरोसा था, इमरान खान, कमर बाजवा, शाह महमूद कुरैशी, वो सब थरथरा रहे हैं, पसीने निकल रहे हैं, पांव जमीन पर टिक नहीं पा रहे हैं। और बंधुगण, नवजोत सिंह सिद्धू को कैसे भूल जाएं? हमने कहा था मत जाओ मत जाओ मत जाओ, फिर भी जबरन गए थे और कह रहे थे बाजवा जी से गले मिलके, जीवे जीवे मेरा यार बाजवा, मेरा प्यार बाजवा, मेरा सब कुछ बाजवा। ये सब ऐसे ही कह रहे थे, ये सब शहजादे के कहने पर कह रहे थे। सिद्धू जी, क्या हुआ आपके यार और प्यार बाजवा का? पैर थरथरा रहा है आपके यार का, पसीने छूटे हुए हैं आपके यार के। कांग्रेस पार्टी आपका यार और किसी काम का नहीं है। और ये जो जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे मेरा यार,
इस प्रकार के आप वहां आलाप प्रलाप कर रहे थे। आप देखिए आज पाकिस्तान की क्या हालत है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है राहुल जी कि जिन विषयों पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए, जिन विषयों पे देश एक मत होना चाहिए, देश में एक पेज पे हम खड़े होने चाहिए, उन विषयों को आपने डिवीजन का विषय बनाया। आपने अभी विस्तारवादी ताकतों को लेकर जिस प्रकार से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को डरा हुआ, छुपा हुआ और यहां तक कि आपने कायर भी बता दिया, आज शहजादे आपको जगत प्रकाश नड्डा जी ने उचित जवाब दिया है और नड्डा जी ने पूछा है आपसे कि कायर कौन है, कौन है कायर और हिम्मत वाला कौन है। बंधुगण, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं क्यों कहता हूं राहुल जी को जवाब देना होगा, मैं क्यों कहता हूं और नड्डा जी ने क्यों कहा शहजादे की आंखें खुलनी चाहिए। याद करिए अनुच्छेद 370 को लेकर किस प्रकार की राजनीति हो रही थी। अनुच्छेद 370 को लेकर जब आदरणीय अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के पटल पर इस विषय पर डिबेट आरंभ ही किया था, तभी राहुल जी और सोनिया जी के इशारे पर तुरंत अधीर रंजन चौधरी खड़े हो गए और अधीर रंजन चौधरी जी ने तुरंत कहा कि क्या आपने इस विषय में सहमति ली है, क्योंकि अनुच्छेद 370 तो द्विपक्षीय विषय है। आर्टिकल 370 इज अ बायलैटरल इश्यू। सो ये इंडियन पार्लियामेंट अकेले इसमें निर्णय कैसे ले सकती है। तो आप बताइए, आप देखिए अधीर रंजन चौधरी जी, ये है इंडिया की शक्ति। आप इसे द्विपक्षीय बता रहे थे और अनुच्छेद 370 को लेकर राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कह रहे थे कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई जम्मू कश्मीर में। और राहुल गांधी के इसी बयान का फायदा उठाते हुए उनके अजीज इमरान खान ने डोजियर दिया था संयुक्त राष्ट्र में कि देखिए हमारा राहुल गांधी क्या बोल रहा है। हमारे राहुल गांधी बोल रहे हैं हजारों लोगों की मृत्यु हो गई है जम्मू कश्मीर में। तो राहुल और इमरान और उनके शहजादे जिस प्रकार से एक कोएलिशन में चल रहे थे, आज राहुल जी क्यों एक ट्वीट नहीं आया? मैंने देखा नहीं है राहुल जी, हो सकता है ट्वीट किया है क्या? मैं जनता से पूछ रहा हूं, राहुल जी के ट्विटर हैंडल में जाके देखिए, जो अपने देश के प्रधानमंत्री को 1 मिनट में 1 सेकंड में डरा हुआ, छुपा हुआ, कायर इत्यादि बताते थे, एक ट्वीट किया है क्या कि हां आज हमें पता चल गया 56 इंच का सीना क्या होता है, आज पता चल गया। किया है क्या भैया? 56 इंच का सीना वही होता है जिस सीने को देखने मात्र से पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांपने लगे, माथे पे पसीना आने लगे और पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान मीटिंग में आए नहीं और उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है कुरैशी साहब, वो कहे खुदा का वास्ता है छोड़ दो नहीं तो हमारे ऊपर कहर आ जाएगा। ये होता है 56 इंच। राहुल गांधी जी, आशा करता हूं आज आप घर में बैठ के 56 इंच क्या होता है इसके विषय में अध्ययन करेंगे और यथाशीघ्र ट्वीट करेंगे। वरना जो आदरणीय नड्डा जी ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं आपकी आंखें आज खुली होंगी, देश मानेगा कि आपकी आंखें कभी खुल ही नहीं सकती है, क्योंकि आपकी आंखें लगातार इमरान खान और पाकिस्तान की तरफ ही देख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। भारत के बाहर तो ये सही रहते, भारत के अंदर भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को दिया उन्होंने तो हमारे चैनल में आकर बोला कि किस तरीके से उन्हें यातनाएं दी गई, मारा गया, पीटा गया, बैठों से मारा गया था। किस तरीके से देखते हैं पूरे विषय को, जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जबरन में फंसाया गया और उनको प्रताड़ित किया गया। देखिए, जहां तक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और हिंदुओं का विरोध करने का विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों में जिस प्रकार सेक्युलरिज्म के पीछे छुपते हुए तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया है, उसी का नतीजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, ऐसे शब्दों का प्रयोग न केवल कांग्रेस पार्टी के शहजादे अपितु उस समय के
प्रधानमंत्री के सामने उस समय के गृह मंत्री ने किया था, तो कहीं ना कहीं इन शब्दों को मेन स्ट्रीम करके हिंदुओं को आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी द्वारा, हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था। किंतु आज पूरा विश्व जानता है कांग्रेस पार्टी की सच्चाई को। धन्यवाद। In Bihar, we saw that how Durga Puja procession was attacked, and then we saw the Congress party was completely attacking the BJP. Now, same has happened in Chhattisgarh, but now not a single word of condemnation has come from the Congress party, where a Durga Puja pandal and the pujaris was brutally lathi charged by police over there in Chhattisgarh. See, as far as Congress party is concerned, selectivism is the key word. The Congress party will not speak about despicable law and order situation in the states in which they govern. They would not speak about Rajasthan, they would not speak about Chhattisgarh, they would not speak about Punjab. But in fact, they would carry out all kind of photo opportunity in other states in which we have other governments, so that they can malign other governments. Ironically, it is this selectivism which has taken down the Congress party. And of course, as far as attack on Durga Puja in Chhattisgarh is concerned, it is quite condemning. We condemn the incident, and an investigation should be put into it. In Kerala, the cluster head of Pinarayi Vijayan has been arrested, Mr. Shivashankar. How do you see this issue? See, as far as the gold scam in Kerala is concerned, there is no doubt that is one of the most important scams of the recent times. And recently we had the MOS Foreign Affairs, Muralidharanji, who held a press conference to the same effect. He had demanded certain questions then as to why should the buck not stop at the doorstep of the chief minister. Because we had learned that the chief accused herself had said that whatever was happening with the knowledge of the chief minister. The chief minister knew that she was appointed in the IT park. The chief minister knew that in fact she was in the consulate. So when the chief minister knows all, and one of the closest aide of the chief minister, the principal secretary of the chief minister, is arrested, this is no small thing. This only implies that the buck stops at your door, and in fact the chief minister should resign. I'll just take his, yes sir. So of course anyone who is a wrongdoer never says that I am the one who has committed the crime. Investigation is on, NIA is looking after it. It is not just gold scam, money funding terrorism, etc. is also linked with it. That's what the NIA has said. It has serious ramifications and we have to wait for the report. But since the principal secretary is also arrested now, it's not a small affair anymore. हरियाणा में एक लड़की की गोली मार के हत्या हुई और जो आरोपी है वो कांग्रेस नेता के परिवार से जुड़ा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से निकिता तोमर जी के साथ ये घटना हुआ है हरियाणा में, स्वाभाविक रूप से जो हत्यारे हैं वो कांग्रेस पार्टी के काफी निकट के हैं। उनके चाचा, उनके भाई इत्यादि सभी कांग्रेस पार्टी में हैं। तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी से ही उठता है कि वो अपने विधायक को सस्पेंड क्यों नहीं करते। जो अभी सिलेक्टिविज्म की हम बात कर रहे थे, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं।